अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर वाज ऑल अबाउट सॉलिड्स। ये टेस्ट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है केमिकल इक्विलिब्रियम, और इस जैसे कई और टेस्ट आने वाले हैं। मैं अख्तर जाफरी आपके साथ इन डिस्कशंस में मौजूद रहूँगा, और अगर आप मुसलसल इन लेक्चर से और टेस्ट डिस्कशन से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो काइंडली इस बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप हमारे साथ इस चैनल पर इसी तरह से बने रहिए। काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू द मैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा। टू अटेन इक्विलिब्रियम व्हिच रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस दे दी जाएं और विल गो या शुड गो की ऑप्शन दी जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये बताइए कि Kc क्या है। Kc इज द रेशियो ऑफ रेट फॉरवर्ड टू द रेट बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर मैं कह रहा हूं ये वैल्यू स्मॉल है, नेगेटिव में है, तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि इस वक्त मेरे पास क्या सिचुएशन है, रेट फॉरवर्ड लेस है और रेट बैकवर्ड ज्यादा है, तभी आंसर देखें डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है, तभी नेगेटिव में आंसर आया है। सो अब आप क्या करेंगे? अपनी गिवन ऑप्शंस में से स्मॉलेस्ट Kc वैल्यू वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, दैट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस वक्त उसका रेट फॉरवर्ड सबसे कम है। मेरी गिवन चॉइसेस A है 10, B 10⁻², C 10⁻+2 और D 10⁻⁻1। तो नेगेटिव साइन के साथ जो सबसे बड़ी वैल्यू है दैट इज 10⁻², तो एक्चुअली ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो स्मॉलर विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इन कॉमन एंड इफेक्ट बेटा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एंड इफेक्ट? अ लेसर सॉल्युबल सब्सटेंस इज ऑलवेज सप्रेस्ड और प्रेसिपिटेटेड। और लेसर सॉल्युबल से मुराद है जो पानी में कम आयन बनाएगा, कम हल होगा, तो वो हमेशा सप्रेस होगा या प्रेसिपिटेट आउट होगा। सो द चॉइस इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 3, at pH 7 बेटा, what is the nature of the solution? देखिए pH 7 signifies बीटा न्यूट्रल सोल्यूशन। हर 7 वाला न्यूट्रल है, लेकिन हर 7 वाला प्योर वाटर होना जरूरी नहीं है, इसलिए द चॉइस इज बीटा न्यूट्रल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, A reversible reaction is the one. रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं वेयर द प्रोडक्ट्स आर रिएक्टिव, क्योंकि आप देखिए अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो जनरली हम कहते हैं A+B आर प्रोड्यूसिंग C+D। और एट इक्विलिब्रियम अगर ये रिवर्सिबल है, इसके 10 मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं तो इसके 10 वापस जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स आर रिएक्टिव, दे आर गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो द चॉइस इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 5, The strength of an acid can be determined by बेटा एसिड की स्ट्रेंथ के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? नॉर्मली pKa एंड pH आर द स्ट्रेंथ स्केल्स, जबकि अगर Ka के बारे में पूछा जाए तो वो डिसोसिएशन का स्केल है। तो pH या pKa अगर दिया जा रहा है तो ये एसिड स्ट्रेंथ को डील करेगा, और मेरी ऑप्शंस में चॉइस A इज pKa, whereas PK P नहीं कह सकते, OH नहीं कह सकते, KW नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 6, आयनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड इज एक्सप्रेस। बेटा चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड विद Ka वैल्यूज। और याद रखिए अगर पूछे कि Ka स्केल किस चीज का स्केल है तो ये डिसोसिएशन का स्केल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, if we increase the pressure in the decomposition of PCl5 will favor the reaction in। बेटा जब भी ऐसा सवाल आए which is dealing with chemical equilibrium, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले इसके लिए लिखेंगे एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? PCl5 goes to PCl3 plus Cl2। ऐसे केस में आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड आर ग्रेटर, और जब मैं प्रेशर लगाऊंगा फ्रॉम हायर नंबर ऑफ मोल टू द लोअर नंबर ऑफ मोल, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज मेंशन्ड इन चॉइस बी। 8th क्वेश्चन इज बेसिकली अ न्यूमेरिकल। द pH वैल्यू ऑफ 10⁻³ मोलर aqueous सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सबसे पहले ये देखिए, ये H2SO4 है, इट मेक्स 2H+ एंड SO4 -2। ये केमिकल इक्वेशन हमारे पास है, और ये कह रहा है कि मेरे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 10⁻³ है। बेटा ये कितने होंगे हाइड्रोजन आयन? ऑब्वियसली 2 × 10⁻²,
-3। और अब आप क्या करेंगे, pH लेंगे, pH इज माइनस लॉग ऑफ बेटा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और अब इसमें वैल्यूज को पुट कीजिए, माइनस लॉग ऑफ 2 मैंने अलग कर लिया और ज़रब को लॉग के फॉर्मूला में प्लस से रिप्लेस करते हैं, लिखूंगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ अगर आप विदाउट कैलकुलेटर ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है बेटा, आप सिंपल सी 3 लॉग की वैल्यूज को याद कर लीजिए, वैसे 4-5 आपको आनी चाहिए, विदाउट कैलकुलेटर आप कर सकते हैं। मसलन लॉग ऑफ 10 इज ऑलवेज 1, log of 1 is 0, log of 2 is 0.3 and log of 3 is 0.5। मैंने क्यों बोली ये वैल्यूज, इसलिए कि हमारे पास मोनोबेसिक, डाइबेसिक या ट्राइबेसिक एसिड आ सकते हैं, हमारा मसला हल हो जाएगा। अब जरा देखिएगा मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, यहां पर log of 2 की वैल्यू देखिएगा, दैट इज 0.3, तो log of 2 की जगह पे आ गया -0.3 और log of 10 की जगह पे क्या आएगा बेटा, log of 10 is 0.3 है, log और 10 कैंसिल कर दीजिए तो ये बना माइनस इंटू -3, द आंसर इज +3, सो -0.3 +3 आपने लिखा। अब देखिएगा आपके पास क्या बना, माइनस कर दीजिए 0.3, 2.7 एंड इट इज मेंशन्ड इन चॉइस बीटा। क्वेश्चन नंबर 9, इन रिएक्शन A+B, AB को बना रहे हैं और कह रहे हैं इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज डबल देन द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो आप इसे रेट लॉ के फॉर्मूला से कर लीजिए। कैसे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻A एंड B⁻B, तो यहाँ वैल्यूज को पुट कीजिए 2 की, आंसर क्या आया 4, सो ऑब्वियस सी बात है, इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द इक्वेशन, बेटा इसने इक्वेशन दी हुई है आपके सामने और कह रहा है बताइए N2 + 3H2 मेकिंग 2NH3, और एक्सप्रेशन कौन सा होना चाहिए, तो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है Kp = Kc RT delta N, where delta N stands for number of moles of products minus number of moles of reactants। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे वैल्यू लगाइए अमोनिया के एक्सप्रेशन से जो आपके पास इक्वेशन है, तो आप कहेंगे सर Kc RT, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, अमोनिया के केस में देखिएगा प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल है, रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल है, सो Kc RT -2 आ गया। तो जाहिर है बेटा अगर ये -2 है तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास Kp शुड बी इक्वल टू Kc/RT का स्क्वायर, यानी Kc इतनी बड़ी वैल्यू है कि RT के स्क्वायर से डिवाइड होने के बाद Kp के बराबर आ रही है। तो इस सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं कि इसका कंक्लूजन ये है, फॉर ऑल दोज केसेस वेयर द नंबर ऑफ मोल्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड आर लेसर, देयर Kp वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन Kc। और इस केस में यहाँ पे सिंपली उसने वैल्यू पूछी है हमसे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वैल्यू के लिहाज से चार्ली के ऊपर आकर आपका आंसर रुक जाएगा यहाँ पर, ये कंक्लूजन है। क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेशनशिप बिटवीन Kp Kc, तो अभी मैंने सबसे पहले आपको 11 के लिए यही एक्सप्रेशन दिखाया कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन Kc एंड Kp। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12, बेटा 12वें सवाल में हमने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िएगा। द प्रेसिपिटेशन अकर्स इफ द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इज, बेटा जरा देखिए एक जनरल रिएक्शन है, AgCl goes to Ag+ एंड Cl नेगेटिव। अब मेरे पास कंडीशंस क्या हो सकती हैं बेटा, कंडीशन हो सकती है कि Ksp वैल्यू इसकी ग्रेटर हो इसकी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन से। इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर Ksp वैल्यू बड़ी है, फर्ज करो Stp पर Ksp वैल्यू बड़ी से क्या मुराद है, इससे मुराद है कि अगर Stp पर फर्ज करो Ksp वैल्यू इन आयनों का प्रोडक्ट Stp पर फर्ज कीजिए 100 आता है और इस वक्त आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बनी है 20, तो जितने आयन बनने चाहिए थे उतने आयन अभी नहीं बने, तो ये सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है। और एक बात बताइए, अगर Ksp वैल्यू बेटा लेसर हो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन से, तो अब क्या रिजल्ट निकाला आपने, आपने कहा सर इसका मतलब ये हुआ कि 100 बनने चाहिए थे लेकिन आयन ज्यादा बने हुए हैं, यानी 120 आयन बन गए, जितना हल हो सकता है ये उससे भी ज्यादा हल हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, और हमेशा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आसानी से प्रेसिपिटेट आउट होगा। सो द चॉइस इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन। Question 13 states,
Which of the following solution have a 0 pH? बेटा याद रखिए pH के बारे में आप जानते हैं माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास गिवन चॉइसेस में 1 मोलर HCl है तो माइनस लॉग ऑफ 1 लेंगे 1 मोलर के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन आयन भी 1 मोल बनेंगे। तो बेटा log ऑफ 1 इज 0, तो इसकी pH 0 आ गई, तो पता लगा ये आंसर हो सकता है। आपके दिलों में सवाल ये आया कि इसी क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर डेल्टा चॉइस में एसिटिक एसिड 1 मोलर है, वो आंसर क्यों नहीं? बेटा वो इसलिए आंसर नहीं बन सका क्योंकि एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, और हम सब जानते हैं कि while solving the multiple choice questions we are never supposed to give the right answer, we are supposed to give the most suitable choice। आंसर उसका भी hypothetically 0 ही है, लेकिन preferred choice is बेटा alpha choice HCl। क्वेश्चन नंबर 14, for the numerical value of Kp Kc, तो बेटा देखिए 14 में आपको पूछा है Kp Kc की वैल्यूज कब सेम होती हैं। इट इज ओनली पॉसिबल, आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा पीछे डिस्कशन में, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n, और अगर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो मुझे बताइए क्या आंसर आएगा RT रेज टू पावर का? अगर ये बराबर है 2 - 2 0, सो बेटा Kp इज इक्वल टू Kc फॉर ऑल दोज केसेस where the number of moles of reactants and products are identical, so choice is Charlie, क्योंकि H2 plus Cl2 इन दोनों में 2 मोल है reactant साइड पे और 2 मोल HCl के बन रहे हैं, the choice is Charlie। Question number 15, the solution having pH value 0, बेटा pH and pKa याद रखिएगा are inversely proportional to the strength, whereas Ka is directly proportional to the strength of the solution। So solutions having 0 pH यानी बड़ी low value of pH है तो inverse relationship है, it should be highly acidic। Question number 16, so बेटा 16 इससे भी आसान है। 16 में पूछा which of the following has the highest pH, तो जाहिर है weaker the acid is higher the pH should be। तो आप मुझे बताइए इनमें से weakest acid कौन सा? that is choice delta lemons, so that's why it's most acidic। Question number 17, the sum of pH and pOH, simple सा क्वेश्चन है, 7 + 7 14। क्वेश्चन नंबर 18, if KSP is less than ionic concentration, देखिए हम इस बात को पहले कर चुके हैं कि अगर KSP वैल्यू छोटी है आयनिक कॉन्सेंट्रेशन से, यानी आयन ज्यादा बने हुए हैं और KSP वैल्यू स्मॉलर है, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, 19 में कह रहा है if the concentration of reactant and product is increased the position of equilibrium, तो कोई ले लीजिए A+B producing C+D, अगर मैं reactants की अमाउंट बढ़ाऊंगा the reaction will proceed in forward direction, क्योंकि जब मैं इनकी अमाउंट बढ़ा रहा हूं तो बेटा इनके नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो फॉरवर्ड का रेट भी इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, if the temperature in the synthesis of ammonia is decreased the formation of ammonia is increased। आपके दिलों में सवाल उठा क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में कि अमोनिया की फॉर्मेशन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है N2 + 3H2 मेकिंग 2NH3, और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपने अक्सर देखा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मैक्सिमम अमोनिया इज फॉर्म्ड। अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि सर इसके ऊपर 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा हुआ है, बेटा दिस डज नॉट डिपिक्ट दैट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो इसका मतलब क्या है? दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इनिशिएशन टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए, ओवरऑल इट इज एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द केस इज वेरी स्मॉल, बेटा अगर केसी बहुत स्मॉल है तो क्यों स्मॉल है? आप कह रहे हैं सर केसी रेशो है रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड की, आंसर उसी सूरत में स्मॉल होगा जब ऊपर स्मॉलर वैल्यू होगी, तो रेट फॉरवर्ड थोड़ा हुआ है तो प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन लेस क्वांटिटी, सो द चॉइस इज स्मॉल अमाउंट अल्फा। क्वेश्चन नंबर 22, द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू डिफरेंट फेजेस, अगर फेजेस डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली इसे हेटेरोजेनियस कहेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, the rate constant for a gas is written as, तो हम सब जानते हैं कि K stands for equilibrium expression and P, C, Ka, Kb, Ksp, this subscript stands for the condition for which you study this। तो gases के लिए P इसलिए इस्तेमाल होता है because it refers to the partial pressure of the gases। Question 24, if Kc value is greater than unity then the reaction is going in। बेटा जब 4 Kc values दे दी गई हैं तो यूनिटी से ग्रेटर का मतलब क्या है? 24th क्वेश्चन में केसी रेशो है
रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड का। बेटा यूनिटी आंसर कब आता है? आप कहते हैं सर जब व्हेन रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड तो आंसर यूनिटी आएगा, दोनों इक्वल वैल्यूज होंगी तो 1 होगा। अगर ये कह रहा है कि रेट, हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक केसी की वैल्यू यूनिटी से ग्रेटर है, तो बेटा इसका मतलब है इस वक्त रेट फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन रेट बैकवर्ड, सो द रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चॉइस अल्फा। 25 बेटा 25 इज द लीस्ट काउंट प्रिंसिपल रिजेंबल्स विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये कैसे थर्ड लॉ के जैसा है? जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो इसका क्या मतलब हुआ कि बेटा इट्स लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ, थोड़ी इंक्रीज इन टेम्परेचर थोड़ा इफेक्ट, ज्यादा इंक्रीज इन टेम्परेचर ज्यादा इफेक्ट। सो द चॉइस इज चार्ली थर्ड। 26 A chemical equilibrium in a reaction is established when, बेटा जरा देखिएगा, हम बात कर रहे हैं एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन A+B प्रोड्यूसिंग C+D की। जब हम कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्लॉट ग्राफ करते हैं तो हमें पता है कि इसमें अच्छी तरह से हमने देखा कि A और B की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती हैं और C और D की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती हैं। बेटा ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है और आफ्टर विच द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। तो बेटा ए और बी की सी और डी में कन्वर्ट होने की वेलोसिटी इसमें बेटा वापस आने की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। वेलोसिटी रेट यहाँ बेटा वेलोसिटी या रेट एक ही बात है। सो व्हेन द वेलोसिटीज ऑफ द अपोजिंग डायरेक्शंस आर इक्वल, अगर आपके जहन में ये आ रहा है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, तो बिल्कुल नहीं बेटा, वो इक्वल तो इस पॉइंट पर हैं और इसे इक्विमोलर पॉइंट कहते हैं, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्वल की जगह अगर लिखा होता वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, तो दैट कुड हैव बीन योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 In the formation of ammonia, if the pressure is increased, तो number of moles reactant side पे ज्यादा हैं, pressure लगाएंगे, it will proceed in forward direction. Question number 28. जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे? बेटा आप सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन देखिए 2SO2 plus O2 making 2SO3, ये इक्वेशन है और उसके साथ कह रहा है कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा एच वैल्यू क्या हो गई बेटा? नेगेटिव। तो बेटा अब क्या क्या कंडीशंस हैं? इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ लीच-अटलर प्रिंसिपल। द टेम्परेचर शुड बी बेटा एक्सोथर्मिक है डिक्रीज्ड और नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है प्रोडक्ट पे कम है, तो प्रेशर शुड बी इंक्रीज्ड और ये कंडीशन मेंशन है चॉइस बीटा में। क्वेश्चन नंबर 29 द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज प्रेडिक्टेड बाय, तो बेटा केसी की 3 एप्लीकेशन आपने पढ़ी हैं। इट हेल्प्स यू टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन, एक्सटेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ वेरियस चेंजेस ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। Question number 30th. Your 30th question is just a definition. If a system at equilibrium is disturbed, it will try to undo the effect. This is basically called as Le-Chatelier's principle. Question number 31. Which is correct? बेटा जरा इक्वेशन देखिएगा, यह इक्वेशन है N2 plus O2 making NO। तो मुझे बताइए यहां पर नंबर ऑफ मोल्स बोथ साइड्स पर आइडेंटिकल हैं। And whenever the number of moles are identical, we all believe that Kp is equal to Kc. Question number 32. 32 question को देखिए, कहता है how much nitrogen fixation is on the earth is done by Haber's process. तो it is 13% value है, याद रखने वाली बात। Question number 33. The ionic product of water, that is Kw, depends upon, तो Kw principally किस चीज पर बेस करता है? It is the temperature on which it is dependent. So the choice is delta. 34. Which have a lesser value of pKa. बेटा pH and pKa are inversely proportional to strength. जो strongest acid होगा उसकी pK वैल्यू सबसे कम होगी। तो बेटा एसिटिक एसिड H2S, कार्बोनिक एसिड और HCl में से strongest हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। That is why the choice is delta. 35. As you can see in the statement, in a particular reaction A+B producing C+D, तो बेटा क्या होना चाहिए? अगर Kc वैल्यू ग्रेटर है बेटा इस लम्हे, तो इसका मतलब है the reaction will proceed in backward direction. Question number 36. The catalyst used in the production of SO3, तो बेटा ये यादाश्त के क्वेश्चंस हैं। These are called as retention questions. Vanadium pentoxide is the catalyst. 450 degrees Celsius is the temperature. 200 atm is the pressure. 37. बेटा जरा 37 वाले को देखिएगा। If the KSP value of PBS, देखिए PbSO4 की KSP वैल्यू क्या दे रहा है आपको? 1.8 into 10⁻⁻⁸ अब आप करेंगे क्या?
आपको इसके लिए इसने पूछा है कि बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड आयंस क्या है, तो मुझे लेड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कैसे निकालूंगा? बड़ा आसान सा तरीका है, आप इसके लिए वैल्यू लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट KSP इज इक्वल टू बेटा PB आयंस प्लस इनटू सल्फेट आयंस। इक्वेशन आप लिख सकते हैं, मैं वक्त जाया नहीं कर रहा आपका। सो बेटा यहां पर वैल्यू आ रही है 1.8 इंटू 10⁻⁻8, और इस तरफ देखिए ये x है तो ये x है, x स्क्वायर अगर 1.8 इंटू 10⁻⁻8 है तो बेटा अंडर रूट ले लीजिए। जब आप अंडर रूट लेंगे तो 10⁻⁻8 वाले का अंडर रूट का वट एवर वैल्यू इट इज 10⁻⁻4 वाला आएगा। अब आप अपनी चॉइसेस में जाइए, कितनी चॉइसेस हैं जिनमें 10⁻4 है, दैट इज चार्ली एंड डेल्टा। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो चार्ली चॉइस में एग्जैक्टली सेम फिगर नहीं आ सकती अंडर रूट लेके, लिहाजा योर आंसर इज 1.34, द चॉइस इज डेल्टा। 38, द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज बेटा इफ द नंबर ऑफ मोल्स टुवर्ड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल H2 plus I2 मेकिंग 2HI। अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, 2 मोल हैं, तो अगर इसके लिए मोल्स पर डीएम क्यूब है, इसके लिए भी मोल्स पर डीएम क्यूब है, दे विल कैंसिल आउट, नो यूनिट्स। कंक्लूजन क्या निकला? फॉर ऑल दोज केसेस वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल, द Kc हैज नो यूनिट्स। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 39, द वैल्यू ऑफ pH एंड POH। बेटा pH हो या POH हो, इसकी वैल्यू 7 है, टोटल वैल्यू ऑफ वाटर जो है दैट इज 7। क्वेश्चन नंबर 40, which relationship is correct about the strength of an acid with the strength of its conjugate base? तो बेटा stronger the acid is, weaker the conjugate base is, so relationship should be inverse, which is mentioned in choice alpha. Next units की discussion लेकर हम आपके पास आने वाले हैं next videos में। So kindly next videos को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी सर्कल में शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस फ्री फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकें।